हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। जनवरी के करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी के करंट अफेयर्स के अंदर देखिए, सबसे पहले हमारे खेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खेल पुरस्कार सबसे पहले तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए, ठीक है, नेशनल गेम्स के लिए। नेशनल गेम्स ध्यान रखेंगे, 2 जनवरी को घोषणा हुई, 17 जनवरी को ये दिए गए, जिसके अंदर इन चारों को जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है वो मिला है 4 लोगों को। डी गुकेश को शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए मिला है। अभी पेपर में मोना अग्रवाल से रिलेटेड पूछा गया था, तो मोना अग्रवाल को पैरा निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इनका जन्म स्थान सीकर से ये है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिला है? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। फिर द्रोणाचार्य यानी कि गुरुओं की बात करें तो सुभाष राणा को पैरा निशानेबाजी के लिए मिला है, ठीक है। और दीपाली देश पांडे को निशानेबाज के लिए मिला है। संदीप सागवान को हॉकी के लिए मिला है। आजीवन श्रेणी के लिए बात करें तो एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए मिला है। अरमाडो एग्नेलो कोलाको को फुटबॉल के लिए मिला है। तो देखिए, इन सब के नाम मोस्टली आपने इनके चेहरे शायद नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये द्रोणाचार्य हैं, गुरु हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई फेमस आपको फेसेस नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, जो मोस्टली दिखाई देते हैं, बट येस दे गॉट द द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो सुभाष राणा को पैरा निशानेबाजी के लिए, दीपाली देश पांडे को निशानेबाज के लिए, संदीप सांगवान को हॉकी के लिए, एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए और अरमाडो एग्नेलो कोलाको को फुटबॉल के लिए। अब बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिली है। एक है तानजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, जीवन भर जो उपलब्धियां हैं उसके लिए मिला है उमेश मल्लिकार्जुन जिरपा को। और भूमि सहायक श्रेणी के लिए मिला है उदय कुमार को। भूमि साहसिक श्रेणी के लिए उदय कुमार को और जीवन भर उपलब्धियों के लिए उमेश मल्लिकार्जुन जिरपा को। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय समग्र विजेता है। तानजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 वाले, जीवन भर के लिए उमेश मल्लिकार्जुन को, भूमि साहसिक के लिए उदय कुमार को, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार भी दिए गए, प्रबंधन पुरस्कार 2025 के। किसको मिला? इनकॉइस को, है ना, दैट इज भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसके अंदर आपदा प्रबंधन, 51 लाख नकद और प्रमाण पत्र भी दिया गया और व्यक्ति को 5 लाख और प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब पढ़ते हैं शलाका सम्मान। तो शलाका सम्मान देखिए, हिंदी अकादमी दिल्ली वालों को मिला। प्रोफेसर निर्मला जैन, अशोक वाजपेयी, चित्रा मुइगल। ईयर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, प्रोफेसर निर्मला जैन में थोड़े ज़्यादा शब्द देखने को मिलेंगे, अशोक वाजपेयी में उससे कम और चित्रा में उससे कम, है ना। निर्मला, प्रोफेसर निर्मला, अशोक, चित्रा, इस तरीके से बस याद रह जाएगा। तो निर्मला जैन, अशोक वाजपेयी और चित्रा, इनको क्या मिला है? शलाका सम्मान मिला है। फिर एक है अमेरिका पत्रिका। अमेरिका पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ जेवलिन खिलाड़ी का जो प्राइज़ है वो दिया है। पत्रिका क्या है? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ जिन्होंने ये अवार्ड जो है वो नीरज चोपड़ा को दिया है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ हैं उनके अकॉर्डिंग, और वैसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर आ जाते बात करते हैं पद्म अलंकरण 2025। तो पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। तो पद्म विभूषण जो हैं 7 देख लेते हैं पहले तो किस किस को मिले हैं। एक तो मिले हैं दुवूर नागेश्वर रेड्डी। तो नागेश्वर रेड्डी बेसिकली तेलंगाना है ना, तो आर यू रेडी टू अप्लाई हेयर ऑन योर ऑयल, ऐसे याद कर सकते हो। तेलंगाना से हैं नागेश्वर रेड्डी। चिकित्सा के लिए इनको मिला है, ठीक है, चिकित्सा के लिए मिला है। फिर है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह। बाबू खाना ले आओ। चलिए, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह। तो जगदीश सिंह को लोक कार्य के लिए चंडीगढ़ न्यायमूर्ति हैं, है ना, तो इन्होंने कुछ अच्छा ही लोक कार्य किए होंगे। फिर देखिए उनासामू सुजुकी, तो इनको व्यापार व उद्योग के लिए मिला है, जापान से हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा, तो इनको कला के लिए मिला है, बिहार से हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से हैं, कर्नाटक से हैं, कला के लिए मिला है। MT वासुदेवन नायर साहित्य और शिक्षा के लिए केरल से हैं। श्रीमती कुमुदनी
कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया कला से हैं गुजरात, गुजरात से कला से रिलेटेड हैं। देखो मैं थोड़ा सा ट्रिक शेयर कर देती हूँ, अगर अच्छा लगे तो ठीक है और बिना ट्रिक के याद है तो और भी अच्छी बात है। देखिए रेडी टू अप्लाई तेल, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि चिकित्सा डॉक्टर से पूछ रहे हैं बाल खराब हो गए हैं तो कैसे ठीक करें बालों को, तो उन्होंने बताया है। अब देखो न्यायमूर्ति ही लिखा है ना जगदीश सिंह के, तो चंडीगढ़ कोर्ट आपको पता होगा, हरियाणा और पंजाब का एक ही कोर्ट है चंडीगढ़ कोर्ट, तो वहाँ पर लोक कार्य ही होते हैं, तो न्यायमूर्ति जगदीश सिंह को। सुजुकी आपको पता है जापान से ही रिलेटेड है, तो व्यापार है ना सुजुकी की गाड़ियाँ, तो व्यापार व उद्योग से रिलेटेड है। अब देखो शारदा, स से शारदा, और ये कहाँ से हैं, शारदा सिन्हा जो हैं आपको पता होगा, उन कौन सा वो फेमस एक्टर हैं, क्या नाम है उनका, सच्चिदानंद तो नहीं है, पता नहीं, वो जो सोनाक्षी सिन्हा के पिता हैं, है ना, बिहार से है ना, तो बिहार से हैं वो, है ना, और कला ही करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बस याद रह जाएगा। अब लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला से हैं, कर्नाटक, ठीक है, तो देखो नाम में लिखा है कर्नाटक, तो नाटक मीन्स कला है, ठीक है, तो ये भी लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। फिर देखो वासुदेव नायर, तो नायर जो है वासुदेव नायर जो है वो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, साहित्य और शिक्षा केरला से रिलेटेड है। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, तो देखो कुमुदिनी रजनीकांत इज ऑल्सो रिलेटेड टू कला, है ना, एक्टिंग वगैरह करते हैं तो कला से, और लाखिया इज बेसिकली गुजरात, तो गुजरात से ये बिलोंग करते हैं, याद रह जाएगा। अब इसमें देखो मरणोपरांत जो है वो एक तो सुजुकी को मिला है, एक शारदा सिन्हा को मिला है, एक वासुदेवन को मिला है, सुजुकी, शारदा सिन्हा और वासुदेवन। अब बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री में 3 लोग जो अपने राजस्थान के हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है बैजनाथ महाराज जी के बारे में, तो आप क्वेश्चंस जो है वो मैं देखती रहती हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चंस मैं देखती रहती हूँ, डोंट वरी। तो ये 2 क्वेश्चन, एक तो मोना अग्रवाल वाला और एक जो है वो आपको जनवरी के करंट अफेयर से ही मिलेगा, अप्रैल वाले भी मैंने आपको दिखाए थे, और अप्रैल के आपको क्वेश्चंस जो है वो तो देखो मेरे पास अभी दिखाने का टाइम नहीं है, लेकिन अप्रैल का कंप्लीट वीडियो भी आपके पास चैनल पर अपलोडेड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चारों अपलोड जो है वो कर दिए गए हैं, मई का भी विद इन 1 और 2 डे आपको मिल जाएगा। बेगम बतूल को मिला है कला के लिए, और शीन शिव किशन कैफ निज़ाम को मिला है साहित्य और शिक्षा के लिए, जोधपुर से ये हैं। तो सीकर से अध्यात्म सिखाते हैं बैजनाथ महाराज, है ना, नाम में ही महाराज है। फिर जयपुर से कला सिखाते हैं बेगम बतूल, और जोधपुर के साहित्य और शिक्षा शीन शिव किशन कैफ निज़ाम। फिर देखिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए ड्रामा श्रेणी में और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी के अंदर। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द ब्रूटलिस्ट एंड एमिलिया परेज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी सेबेस्टियन स्टेन। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नाडा टोरेस डैमी मोरे, ठीक है, तो ये इनके कुछ हैं। एक तो पहले कौन सी श्रेणी थी, पहले थी आपकी कौन सी श्रेणी थी, ड्रामा, पहले ड्रामा फिर म्यूजिकल वाली है। देखो ड्रामा श्रेणी में किस किस को मिला है, ये ड्रामा वाले हैं, ये म्यूजिकल और कॉमेडी वाले हैं, ये ड्रामा वाले हैं, ये म्यूजिकल और कॉमेडी वाले हैं। अब देखो ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, द ब्रूटलिस्ट, ठीक है, द ब्रूटलिस्ट। और फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, एड्रियन बॉडी, और अभिनेत्री कौन है, फर्नाडा टोरेस। लेकिन अगर हम बात करें कॉमेडी की, तो ये कौन है, एमिलिया परेज, सेबेस्टियन स्टेन और डैमी मोरे, ठीक है। तो डैमी एंड फर्नाडा, देखो ई और आ जिसके पीछे आते हैं वो लड़कियों के नाम होते हैं ज़्यादातर, तो डैमी और फर्नाडा लड़कियों के नाम हैं, ठीक है। एड्रियन बॉडी और सेबेस्टियन ये याद रख लेना। फिल्म है द ब्रूटलिस्ट और एमिलिया परेज। चलिए परेज भी शायद इसको नहीं प्रोनाउंस करते होंगे, कुछ और ही प्रोनाउंस करते होंगे। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म फ्लो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है किरण कल्किन। और देखो किरण को आप ऐसे याद कर लेना कि किरण वो वाली फिल्म थी ना शाहरुख खान वाली और सन्नी देओल वाली, तो उसके अंदर किरण जो थी वो तो सहायक ही थी, है ना, तो किरण कल्किन सहायक मिला है। एनिमेटेड फिल्म फ्लो में देखनी चाहिए, है ना, फ्लो ही होता रहता है उसके अंदर सब कुछ। और सहायक अभिनेत्री लड़ाना, चलो याद रह जाएंगे। अब आ जाओ कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो कीर्ति चक्र 2 को मिला है, एक तो मेजर मंजीत और एक दिलवर खान, है ना, मन जीत लिया, हमारा दिल जीत लिया, ठीक है, तो मेजर मंजीत और दिलवर खान ऐसे आप याद रख सकते हो। शौर्य चक्र में आप ये देखिए कैप्टन दीपक सिंह, मरणोपरांत इनको मिला है। हवलदार रोहित कुमार, मरणोपरांत ही मिलता है। और विजयन कुट्टी जी, ठीक है, तो इन तीनों को ही मरणोपरांत ये जो है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र मिला है। कीर्ति चक्र किसको मिला है, मेजर मंजीत और दिलवर खान को। और शौर्य चक्र दीपक सिंह, रोहित कुमार और कुट्टी जी को, ठीक है। दीपक
दीपक सिंह, रोहित कुमार और कुट्टी जी को, और मंजीत और दिलवर को कीर्ति चक्र मिला है। दीपक, रोहित और कुट्टी जी को शौर्य चक्र मिला है, ध्यान रखेंगे। अगर ये भी याद रखना चाहो कि भाई ये कौन सी बटालियन में थे तो देख लीजिए एक बार, ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो जो मंजीत थे वो पंजाब रेजिमेंट से थे, दिलवर खान बटालियन राष्ट्रीय राइफल से थे, और दीपक सिंह जो थे वो 48वीं बटालियन से थे, रोहित कुमार डोगरा से थे, कुट्टी जी BRDB से थे। याद रह जाए तो कर लेना। चलिए अब आ जाते हैं मानक अलंकरण पुरस्कार। तो ये पत्रकारिता में मिलते हैं। 2023 का मिला अमित बैजनाथ गर्ग को, और 2024 का मिला है महावीर शर्मा को। 2023 का बैजनाथ गर्ग को, 2024 का महावीर शर्मा को। क्या मिला है? ये मानक अलंकरण पुरस्कार मिला है। किस लिए दिया जाता है? पत्रकारिता से रिलेट करके दिया जाता है। बैजनाथ गर्ग को मिला है 2023 का, और 2024 का दिया है महावीर शर्मा को। मेजर मिनरल ब्लॉक ऑक्शन राजस्थान को मिला पहला पुरस्कार, तो बहुत ज़रूरी है पहला पुरस्कार अगर मिला है राजस्थान को, मेजर मिनरल ब्लॉक ऑक्शन। प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय निवास सम्मान दिया गया, किसको दिया गया? राम निवास को। तो राम हमारे यहाँ आए हैं ना, प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में, और म्यांमारों में भिक्षुकों को संस्कृत ये पढ़ा रहे थे, इसलिए इनको ये दिया गया। किसको मिला है? डॉक्टर राम निवास को। अब आ जाते हैं गेट्स क्रैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार। तो ये बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन को मिला है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा गेट्स क्रैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो साई पराजपे है ना, साई हमारे साथ हमेशा रहे, साई पराजपे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। युद्ध सेवा मंडल से सम्मानित किया है मेजर जनरल सुरेश भाम्बू को। असम राइफल्स के महानिरीक्षक हैं कौन? सुरेश भाम्बू। तो असम राइफल से रिलेटेड है, तो इनको युद्ध सेवा मंडल से सम्मानित किया गया है। किसको? सुरेश भाम्बू को। वीरता पुरस्कार मिला है भागीरथ सिंह राठौड़, चूरू से हैं। ठीक है, वीरता पुरस्कार किसको मिला है? भागीरथ सिंह राठौड़, चूरू से ये है। वीरता पुरस्कार राठौड़ के अंदर वीरता है ना, भागीरथ सिंह राठौड़ चूरू से हैं। वीरता पुरस्कार। राजस्थान का स्टेट आइकॉन घोषित नीरज चौधरी राजस्थान के ख्यातनाम पर्वतारोही हैं और जल संसाधन विभाग में अभियंता हैं। नीरज चौधरी स्टेट आइकॉन, नीरज चौधरी। चलिए खेल और खिलाड़ी से भी राजस्थान से संबंधित कुछ हम देख लेते हैं। देखिए मनीषा चाहर जो हैं वो बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। मनीषा चाहर बॉक्सिंग से रिलेटेड है। 38वें जो नेशनल गेम्स हैं उसके अंदर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए राजस्थान बॉक्सिंग टीम की कोच नियुक्त हुई हैं मनीषा चाहर। ठीक है, ये मैंने आपको शायद मार्च में भी पढ़ाया था। हर्ष चौधरी भी बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। 8वें नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आयोजन बरेली में हुआ। दिव्यांश सिंह तीरंदाजी से हैं, देखो नाम में डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है। और 42वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इनके अंक जो थे वो 150 में से शायद 149 ही रहे होंगे, क्योंकि 149 पीछे लिखा है, तो 150 में से तो 149 में से तो 150 नहीं आ सकते ना, 150 में से 149 आए होंगे। निर्मला रावत पैरा थ्रोबॉल हैं और विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष बन गई हैं। तो देखिए निर्मला रावत जो हैं वो तो विश्व पैरा थ्रोबॉल की अध्यक्ष बन गई हैं। दिव्यांश सिंह तीरंदाजी के अंदर स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। हर्ष चौधरी कांस्य पदक लेकर आए हैं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और अगर हम मनीषा चाहर की बात करें तो वो राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच नियुक्त की गई हैं। महत्वपूर्ण ट्रॉफी देखते हैं। राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता, तो राजस्थान में जीती ओवरऑल ट्रॉफी। राजस्थान ने 2 स्वर्ण जीते और 1 रजत जीता। कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ? नई दिल्ली के अंदर। इसके अंदर मोनिका चौधरी ने 48 किलो में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता की बात हो रही है, जूडो की बात हो रही है, जिसके अंदर 2 स्वर्ण में से 1 तो लेकर आई है कौन? मोनिका चौधरी। और दूसरा आकाश, ठीक है, एक मोनिका चौधरी और दूसरा आकाश। मोनिका 48 kg में और आकाश 81 kg में हरियाणा को हराकर। 69 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई। वॉलीबॉल कहाँ खेली गई? ये जयपुर में। ठीक है, वॉलीबॉल कहाँ खेली गई? जयपुर में। और जूडो कहाँ खेला गया था? दिल्ली में। और वॉलीबॉल कहाँ खेले गए? वॉलीबॉल खेले गए जयपुर के अंदर, सवाई मानसिंह स्टेडियम इंडोर जयपुर के अंदर। 69 नंबर का ये था। 65 टीमों ने 1200 खिलाड़ियों ने भाग लिया।
केरल ने सर्विसेज टीम को हराया और रेलवे ने केरल को हराया। ठीक है, महिला में रेलवे ने केरल को हराया। और तो यहाँ पे तो महिला में तो केरल हार गए, लेकिन पुरुष वर्ग में केरल जीत गया। बात करते हैं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। तो देखिए कबड्डी का आयोजन हुआ हरिद्वार के अंदर, पहाड़ों में, है ना, हरिद्वार के अंदर कबड्डी खेल रहे हैं। पुरुष ने, राजस्थान के पुरुष ने कांस्य पदक और महिला ने भी कांस्य पदक जीत कर आए, पहाड़ों में भी, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। तो शूटिंग बॉल पूरे उड़ीसा के अंदर और राजस्थान को यहाँ पे भी कांस्य पदक मिला है। देखो कबड्डी के अंदर भी हरिद्वार गए, कांस्य पदक जीत कर आए, और शूटिंग बॉल के लिए उड़ीसा गए और उड़ीसा से भी कांस्य पदक जीत कर आए। फिर चलिए शूटिंग बॉल, ये तो 43वीं सीनियर थी, जूनियर के अंदर भी कांस्य पदक ही जीत कर आए हैं। ये कहाँ पर हुई? हावड़ा वेस्ट बंगाल में। देखो कबड्डी वाली कहाँ हुई? हरिद्वार में कांस्य पदक जीता। शूटिंग बॉल वाली कहाँ हुई? उड़ीसा में कांस्य पदक जीता। जूनियर वाली कहाँ हुई? हावड़ा वेस्ट बंगाल में। पुरुष ने कांस्य पदक जीता, लेकिन महिला थोड़ा और पीछे रह गई, रजत पदक जीत के आई जूनियर के अंदर। ठीक है, तो अभी थोड़े जूनियर है ना, इसलिए थोड़े से रह गए। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। महिला, पुरुष तो कांस्य जीत कर आए हैं। नेशनल एरोस्केटो बॉल, तो एरोस्केटो बॉल, हाँ, आयोजन स्थल शिरडी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। राजस्थान स्वर्ण पदक जीत कर आया है और सीनियर टीम रजत पदक जीत कर आई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शिरडी गए, शिरडी का आशीर्वाद रहा है ना। और नेशनल एरोस्केटो बॉल के अंदर जो राजस्थान है वो जूनियर टीम में स्वर्ण पदक जीत के आई। तो यहाँ पे तो देखो जूनियरों ने कमाल दिखा दिया, और सीनियर टीम जो है वो रजत पदक जीत कर आई है। टेनिस की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन हुए, मेलबर्न के अंदर हुए, है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पुरुष एकल और महिला एकल, पुरुष के अंदर जीते सिनर और एकल महिला के अंदर जीती मैडिसन कीज। 143वां था श्रेणी ग्रैंड स्लैम। किसका नाम ध्यान रखना है? सिनर का और मैडिसन का। फिर हुआ यूनाइटेड कप हुआ सिडनी के अंदर, अमेरिका वर्सेस पोलैंड। ठीक है, और ये थोड़ा याद रखो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वरना। हांगकांग ओपन, फ्रांस वर्सेस जापान, और फ्रांस के जो अलेक्जेंडर मूलर थे उन्होंने जापान के निशिका री को हरा कर जीता। ठीक है, फ्रांस वर्सेस जापान, फ्रांस के थे अलेक्जेंडर मूलर और निशिको री। फिर ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। टेनिस के अंदर देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन, मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। पुरुष के अंदर सिनर का नाम ध्यान रखना है, महिला में मैडिसन का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर सिनर और मैडिसन। इसके बाद यूनाइटेड कप के अंदर सिडनी में हुआ, अमेरिका वर्सेस पोलैंड के अंदर। हांगकांग ओपन हुआ जिसके अंदर फ्रांस के अलेक्जेंडर मूलर ने निशिको री को हराया। फिर ब्रिस्बेन टेनिस हुआ क्वींसलैंड के अंदर, यहाँ पे चेक गणराज्य ने जो जिरी लेहिका हैं उन्होंने आर्ना सबालेंका को उनके साथ उनके विरुद्ध में हुआ। ठीक है, पुरुष तो ये फिर यही जीते होंगे, है ना, जिरी लेहिका ही। चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट के अंदर देखो सबसे पहले है विजय हजारे ट्रॉफी। 32वें ये जो खेल थे वो हुए थे। फाइनल जो था वो कर्नाटक और विदर्भ के बीच में हुआ। कर्नाटक जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वरुण नायर, विदर्भ से, है ना, व से याद करके याद रख लेना, वरुण जो भी नाम है, कर्नाटक के जीते हैं विजय हजार ट्रॉफी। फिर देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड 5 टेस्ट मैच खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और यहाँ पर जो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो थे जसप्रीत बुमराह। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत ली। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ध्यान रखेंगे, ठीक है, भारत ने जीती है। भारत आयरलैंड महिला वनडे हुआ, कहाँ हुआ? गुजरात के राजकोट में हुआ। ठीक है, भारत और आयरलैंड का जो वनडे है, देखो गावस्कर वाला कहाँ हुआ? सिडनी में हुआ। भारत और आयरलैंड वाला कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। और भारत की टीम ने आयरलैंड को 3-0 से हराया। भारतीय महिला टीम ने पहली बार वनडे में 400 का आंकड़ा पार किया और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही प्रतिका रावल। 400 का आंकड़ा पार किया, 3-0 से हराया, राजकोट के अंदर हराया। भारत ने किसको हराया? आयरलैंड को हराया। ईरा जाधव कौन है? महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। 157 गेंदों पर 42 चौके, 346 रन और 16 छक्के इन्होंने मारे मुंबई वर्सेस मेघालय के अंदर। तो ईरा जाधव, ठीक है, वनडे ट्रॉफी महिला अंडर 19।
हॉकी, पहला महिला हॉकी इंडिया लीग सुरमा हॉकी क्लब वर्सेस उड़ीसा। तो यहाँ पे रंतुजा दादासो पिसाल 2 गोल किए इन्होंने, ठीक है। रंतुजा दादासो ने, पिसाल ने 2 गोल किए, ये ध्यान रखेंगे सभी। उड़ीसा इसके अंदर जीता है। स्क्वैश अंडर 17 गर्ल्स का ये है। अनाहत सिंह ने एकल खिताब जीता है। अनाहत सिंह ने मिस्र की मल्लिका एल कराक्सी को हराया। अनाहत सिंह ने मिस्र की मल्लिका एल कराक्सी को हराया। शतरंज की बात करते हैं तो शतरंज के अंदर जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट कहाँ हुआ? मलेशिया के अंदर हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर इंडियन पन्नीरसेल्वम एम, ठीक है, ये विजेता रहे और उपलब्धि 9 खेलों में इन्होंने 8.5 अंक हासिल किए। किसकी बात हो रही है? जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज जो टूर्नामेंट है वो कहाँ हुई? मलेशिया में हुई। तो जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुई? मलेशिया में हुई। पन्नीरसेल्वम जीते, 9 खेलों में 8.5 अंक हासिल किए। फिर विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, वैशाली ने महिला वर्ग से कांस्य पदक जीता है। रैपिड स्पर्धा में कोनेरू हम्पी ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो ब्लिट्ज के अंदर वैशाली का नाम ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं विश्व शतरंज के अंदर, तो यहाँ पे अर्जुना एरिगेबी का नाम ध्यान रखना है, डी गुकेश का नाम और विश्वनाथ आनंद का नाम ध्यान रखना है। विश्व शतरंज रैंकिंग के अंदर 9 भारतीय हैं, जिसके अंदर अर्जुन एरिगेबी, डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद। चलिए अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टूर्नामेंट की। सबसे पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर हुए? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 5वां संस्करण था 23 से 27 जनवरी लेह लद्दाख में, फिर 21 से 25 फरवरी जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर तो ये प्रथम चरण लेह लद्दाख में हुआ, फिर जम्मू कश्मीर में हुआ। लद्दाख फर्स्ट आया, सेकंड तमिलनाडु और थर्ड महाराष्ट्र, ठीक है। फर्स्ट लद्दाख है, सेकंड तमिलनाडु है, देखो लद्दाख सबसे ऊपर, फिर तमिलनाडु सबसे नीचे, महाराष्ट्र बीच में, ठीक है। तो ऐसे जाना है। तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स पहले लेह लद्दाख में हुए, फिर जम्मू कश्मीर में हुए, 5वां संस्करण था, ठीक है। अब बात करते हैं खो खो विश्व कप की। तो ये देखिए ये पहला था, खो खो विश्व कप पहला था। कहाँ हुआ? इंदिरा गांधी के जो एरिया है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, वहाँ पे हुआ। और पुरुष 20 और महिला 19 टीम थी। जो पुरुष थे उसके अंदर भारत जीता और जो महिला थी उसके अंदर भी भारत जीता। 54-36 से नेपाल को हराया। शुभंकर, तेजस और तारा था। खो खो की बात हो रही है। सामयिक मुद्दों पर तो ये था खो खो विश्व कप, ठीक है। तो इसके अंदर भारत जो है वो जीता है। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, वो तो योजनाएं बाद में आएंगी। पहले प्रमुख व्यक्तित्व, तो यहाँ से अभी एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। सबसे पहले तो वी नारायणन क्या बने हैं? इस ISRO के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन, ठीक है। ये भी आई थिंक पूछा गया है। फिर LPSC लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक कौन बने हैं? एम मोहन जो है वो LPSC से रिलेटेड है और वी नारायणन ISRO से रिलेटेड हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलेटिक आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो अध्यक्ष बनी है वो अंजू बॉबी जॉर्ज बनी हैं। भुवनेश कुमार जो UIDAI हैं उसके CEO बने हैं, ठीक है। UIDAI जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है उसके CEO बने हैं। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमान भारतीय वायुसेना के चीफ कमान बने। राजगोपाल चिदम्बरम का अभी हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे। भारत के परमाणु क्रमांक में अहम भूमिका निभाई थी। 1993 से 2000 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी ये रहे थे। फिर बात करते हैं राकेश कादियान की। तो ये हरियाणा के नूह के जिला के जेल में कार्य
और ये 2 दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और जो चौथी ऊंची चोटी है माउंट लाहत्से, इसके ऊपर चढ़ गए। लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी इनका नाम दर्ज किया गया है। ये क्वेश्चन आया था कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। 47वें बने हैं। 5 नवंबर 2024 को चुनाव संपन्न हुए थे। रिपब्लिकन पार्टी वर्सेस कमला हैरिस डेमोक्रेट से थी और इनको देखो पब्लिक ने चुना तो ये रिपब्लिकन थे, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। 312 इलेक्टोरल वोट इन्होंने प्राप्त किए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गए थे और इनके जो 50वें उपराष्ट्रपति हैं, देखो ये राष्ट्रपति जो हैं वो 47वें हैं, उपराष्ट्रपति 50वें हैं, कौन, जेडी वेंस। राजस्थान के व्यक्तित्व की बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट को मिले हैं 3 न्यायाधीश, कौन, डीजे चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली। ठीक है, देखो ये तो चंद्र हैं, ये भी चंद्र हैं, तो चंद्रशेखर, चंद्र प्रकाश। एक और ध्यान रखने हैं, प्रमिल कुमार माथुर। अब जो कुल संख्या है वो 33 है, स्वीकृत कितनी है, 50। तो अब 33 हो गए हैं। 3 नए न्यायाधीश मिले हैं, चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली। विक्रम सिंह राठौड़ कौन है, घुमंती परिवारों के लिए मुहिम चलाया जिसके ब्रांड एम्बेसडर इनको घोषित किया। निवासी ये हैं तारातरा निवासी बाड़मेर के ये हैं, ठीक है, बाड़मेर के हैं और घुमंतू परिवारों के लिए मुहिम चलाया जिसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, विक्रम सिंह राठौड़ को बनाया है। राजेश निर्वाण कौन है, राजेश निर्वाण ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के डीजी नियुक्त किए गए हैं, कौन, राजेश निर्वाण। डॉक्टर रुस्तम फिरोज पूनावाला कौन है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जयपुर की संरक्षक बनी है डॉक्टर रुस्तम फिरोज पूनावाला है, पूना की, ठीक है, नाम में पूना है लेकिन बनी जयपुर के जो मेडिकल साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी हैं उसकी संरक्षक थी, उनका निधन हो गया है ना, निधन हो गया है। चलिए, सुशीला मीना, कभी कभी पढ़ते पढ़ते हो जाता है। सुशीला मीना आरसीए ने इनको गोद लिया। निवासी ये कहाँ के हैं, प्रतापगढ़ के धरियावाद के हैं और आरसीए ने इनको गोद लिया सुशीला मीना को। अब राजीव दत्ता, तो जो राजस्थान राज्य कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष इनको मनोनीत किया गया है, किसको, राजीव दत्ता को। तो राजीव दत्ता को कुश्ती संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। भारत का प्रथम जैविक मत्स्य प्लान क्लस्टर कहाँ बनेगा, सोरंग जिला सिक्किम के अंदर। भारत का प्रथम जैविक मत्स्य प्लान क्लस्टर कहाँ, सोरंग जिला सिक्किम के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ, कोलकाता के अंदर। थीम क्या थी, फंतासी। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, तो ब से बाजरा, ब से बेंगलुरु, छठा संस्करण था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ हुआ है, कहाँ हुआ है, निज़ामबाना तेलंगाना के अंदर हुआ है। पहला अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है। तो देखो हल्दी जो होता है ना, तो हल्दी को पल्ले में बांध के, ठीक है, और ऐसे आप याद कर सकते हो। तो पल्ले गंगा रेड्डी पहले अध्यक्ष बने हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद। खनन मंत्रियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कोणार्क उड़ीसा के अंदर, क्योंकि उड़ीसा में बहुत सारे मिनरल्स एंड ऑल हैं, तो वहाँ पे खनन मंत्रियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। फिर 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। उद्यमिता विकास सम्मेलन कहाँ हुआ, पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये पटना बिहार के अंदर हुआ, ठीक है। तो पटना बिहार में, प से पटना, प से पीठासीन अधिकारी, तो 85वां नंबर का ये था। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन स्थल गांधीनगर गुजरात के अंदर। उद्देश्य क्या है, 2036 ओलंपिक हेतु भारत की दावेदारी को मजबूत करने के लिए, वित्तीय स्थिरता के लिए, रणनीतिक योजना आदि नेटवर्क स्थापित करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन हुआ है। 25 वर्ग राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ हुआ, मतलब जो जैसे आरपीएससी होता है तो ऐसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस का एक सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, बेंगलुरु के अंदर हुआ, कर्नाटक के अंदर। उद्घाटन कर्ता कौन थे, तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो क्योंकि वैसे भी देखो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड जो अगर कुछ चेंजेस वगैरह भी करने होते हैं तो उसका पूरा राज्यसभा को हक होता है। तो यहाँ पर जगदीप धनखड़ बेंगलुरु के अंदर वहाँ पे अध्यक्षों का सम्मेलन भी हुआ। 55वां विश्व आर्थिक मंच की
वार्षिक बैठक हुई, कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड के डावोस क्लस्टर के अंदर हुई। थीम क्या थी? बुद्धिमत्ता युग के लिए सहयोग। भारत की तरफ से कौन गए? अश्विनी वैष्णव गए, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव गए। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक थी, डेवोस क्लस्टर के अंदर हुई, स्विट्जरलैंड के अंदर हुई। थीम क्या थी? बुद्धिमत्ता युग के लिए सहयोग। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के थे। राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू वर्चुअल माध्यम से, ठीक है, तो वर्चुअल माध्यम से ये सम्मेलन उड़ीसा के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? वडनगर गुजरात के अंदर हुई है। वडनगर गुजरात के अंदर हुई है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। 31 पेटलैंड शहरों की सूची में भारत के 2 शहर हैं, उदयपुर और इंदौर। भारत का पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक बना है और लंबाई 77 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर। शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना कहाँ हो रही है? IIT मद्रास में हो रही है। देश का पहला जैन बीटा बच्चा कहाँ पैदा हुआ है? मिजोरम में हुआ है। अब भारत की महिला सशक्तिकरण योजनाएं, खास करके राजस्थान के संदर्भ में। अलवर के अंदर जो महिला पुलिस बटालियन है उसका नाम कालीबाई है। सीकर के अंदर पद्मिनी है। बाड़मेर के अंदर अमृता देवी हैं। ठीक है, तो अलवर के अंदर कालीबाई, सीकर के अंदर पद्मिनी, बाड़मेर के अंदर अमृता देवी। मरु उड़ान, तो मरु उड़ान महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम है। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी की ये पहल है। सक्षम जयपुर अभियान, सक्षम जयपुर अभियान का शुरुआत कब हुई? 25 नवंबर 2024 से बस्सी पंचायत जयपुर से हुई थी। यहाँ पे बालिकाओं के सर्वांगीण विकास भूदान करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने ये किया था। सुपोषित माँ अभियान तीसरे चरण का शुभारंभ। गरीब एवं वंचित वर्ग की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। सुपोषित माँ अभियान गरीब एवं वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण के लिए। वर्क प्लेस रिपोर्ट के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए जो शीर्ष शहर हैं, राजस्थान के 5 शहर, एक तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। ठीक है, जयपुर जाओ पहले, फिर जोधपुर जाओ, फिर अजमेर जाओ, फिर कोटा जाओ, फिर उदयपुर जाओ। राजस्थान की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता योजनाएं। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी तक। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। विभाग था इसका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। थीम क्या थी? आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, भ्रांतियां दूर करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए। ये इसकी थीम रखी गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ये स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ हुआ है 14 जनवरी 2025 को। कहाँ? अजमेर के लौंगिया क्षेत्र में। ठीक है, अजमेर के लौंगिया क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यह मंदिर का शुभारंभ किया। और 5 दिवसीय इस हरित संगम स्वच्छता एवं पर्यावरण मेला भी लगेगा। ठीक है, 10 से 14 जनवरी लगा था। ये दूसरा है। ठीक है, ये बस यहाँ तक ख़त्म हो गया है कि आरोग्य मंदिर जो है वो तो देखो 14 जनवरी को लगा। और 5 दिवस का एक हरित संगम स्वच्छता और पर्यावरण मेला भी लगा 10 से 14 जनवरी को। कहाँ लगा? भीलवाड़ा में लगा। और इसके संस्थान कौन है? नगर निगम और अपना संस्थान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो आरोग्य वाला है वो अजमेर में हुआ है और जो हरित संगम वाला है वो भीलवाड़ा में हुआ है। लाडेसर अभियान। लाडेसर अभियान कब शुरू हुआ? 13 जनवरी 2025 को। कब शुरू हुआ? 13 जनवरी 2025 को। उद्देश्य क्या था कि जयपुर जिला प्रशासन द्वारा जो कुपोषित या जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार करना है लाडेसर अभियान में।
तो अगले 3 माह तक हर महीने आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाके जो पंजीकृत बच्चे हैं उनमें से 5300 कुपोषित और 883 जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार हेतु एक किट का वितरण किया जाएगा। सो ये है लाडेसर अभियान जयपुर जिला प्रशासन द्वारा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ये सब देखते हैं। कुछ पहले पोर्टल और युद्धाभ्यास देखते हैं। एक तो इसरो का 100वां मिशन लॉन्च हो गया है। किससे हुआ है? GSLV F-15 से हुआ है। पेलोड NVS-02 उपग्रह, कक्षा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। महत्व क्या है? श्रीहरिकोटा से ये 100वां मिशन था। ठीक है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, तो श्री का नाम लेकर 100वां जो मिशन है वो पूरा हो गया। NVS-02 और जो नाविक प्रणाली है वो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है। उद्देश्य क्या है कि जो स्थिति वेग है या जो समय सेवाएं हैं उनको बढ़ाना, समस्या बोल रही हूँ सॉरी। तो देखो नोविक क्या है? बेसिकली एक नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, जैसे GPS होता है इस तरीके से। तो एक तो है इसके अंदर SPS और एक है इसके अंदर RS। SPS क्या करता है? 20 मीटर से बेहतर जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और प्रतिबंधित सेवा के अंदर जैसे कुछ सामरिक या फिर कुछ रणनीतिक उपयोग के लिए सुरक्षित सेवा प्रोवाइड करेगा RS। तो भारत और भारतीय भूभाग से 1500 किलोमीटर बाहर उपयोग, जैसे कि सेना यूज़ कर सकती है, समुद्री जहाज़ों की निगरानी की जा सकती है, रेलवे ट्रैकिंग की ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर देखिए भारत जो है वो अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने के लिए फोर्थ प्लेस मिला है। स्पेस डेक्स मिशन ये PSLV G60 से, GSLV 15 से कौन सा था? ISRO का 100वां मिशन, और ये PSLV C60 से जो सफल डॉकिंग हुई है उसके लिए 30 दिसंबर 2024 को एक SDX-01 भेजा था, एक SDX-02 भेजा था, और भारत इसके अंदर स्पेस डॉकिंग में चौथा स्थान इसको मिला है। ठीक है, ये GSLV 15 है, वो PSLV C60 है, ध्यान रखिएगा। भार्गवास्त्र क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन लिमिटेड EEL के द्वारा विकसित किया गया है, और स्वदेशी रूप में विकसित माइक्रो मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है 12 से 13 जनवरी को। कहाँ? उड़ीसा की गोपालपुर की समूडी फायरिंग के अंदर। स्वाम ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए। ठीक है, तो भागवस्त्र क्या है? स्वाम ड्रोन खतरे जो हैं उनसे हमें बचाएगा, तो एक तरीके से वस्त्र की तरह बन जाएगा उड़ीसा में, ये ध्यान रखेंगे। संजय क्या है? संजय एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। 24 जनवरी को शुरू हुई, भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने शुरू की। ये एक स्वचालित प्रणाली है जो कभी ज़मीनी या फिर कभी हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से एकीकृत है। ठीक है, यानी कि हवाई की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देती है और साथ में ज़मीन की भी। एक स्वचालित यानी कि सेल्फ जो अपने आप को चल रहा है वो प्रणाली से बनी हुई है। भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसको बनाया है। तो पूछा जाएगा कि संजय क्या है? तो संजय एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। प्रधानमंत्री ने किए 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित। कौन कौन से युद्धपोत हैं? एक तो है INS सूरत, एक है INS नीलगिरी और एक है INS वागशीर। तो INS सूरत P-15B गाइडेड मिसाइल है। INS नीलगिरी P-17A स्टिल्ट फ्रिगेट परियोजना है, और INS वागशीर P-75 स्कॉर्पियन परियोजना है। ठीक है, ये छठी और अंतिम पनडुब्बी है। पनडुब्बी में जो पानी के अंदर बिल्कुल डूबकर चलती है। इसका डिज़ाइन युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो मजगांव डॉक शिपयार्ड। तो INS सूरत ध्यान रखेंगे, ये एक विध्वंसक परियोजना है, गाइडेड मिसाइल है। नीलगिरी एक फ्रिगेट परियोजना है, और वागशीर एक स्कॉर्पियन परियोजना है। नाग MK2 मिसाइल का भी मूल्यांकन परीक्षण हुआ। कहाँ हुआ? पोखरन फील्ड रेंज जैसलमेर के अंदर ये हुआ। नाग MK2 स्वदेशी रूप से विकसित है, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। INS उत्कर्ष लॉन्च किया, नौसेना ने लॉन्च किया। कहाँ से? कठपुल्ली शिपयार्ड चेन्नई से, और इसको बनाया किसने है? L&T लार्सन एंड टॉब्रो ने। अब कुछ समकालीन घटनाएं देखते हैं। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में रखी पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला। तो पहले ग्रीन NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। 1,85,500 करोड़ रुपए का निवेश है। और हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र जो है वो ये बन गया है आंध्र प्रदेश। एक है शून्य। शून्य क्या है? एक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है और ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ सकती है, ठीक है। तो शून्य एक एयर टैक्सी है जो कि हवा में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है एयर टैक्सी को। फिर ISRO द्वारा ही विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन 18 से 19 जनवरी अपने राजस्थान कोटा में, कोटा की रामगंज मंडी के अंदर जो विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन है ये होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। एक केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम जो है वो बदल दिया गया है और अब उसका नाम राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान रख दिया है। एक है भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच, ये नई दिल्ली में है और इसके अंदर क्या है, जैसे एयर से, सोलर से, हाइड्रोजन से, बैटरी से, इसमें इन क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए क्लीन टेक विनिर्माण मंच। फिर देखिए ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन और भारत में उनकी संभावनाएं। तो भारत के कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता अब कितनी हो गई है? गीगावाट की बात करें तो 209। पहले जो सौर ऊर्जा की थी वो 73.21 थी, अब 97.86 गीगावाट हो गई है, मतलब 100 में बस 2.14 की कमी है। पवन ऊर्जा से 48.16, जैव ऊर्जा से 11.35, ये गीगावाट में बात हो रही है। टोटल 209 है। सोलर से 97.86, विंड से, एयर से 48.16, जैव से 11.35 और जल से 5.10। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है, ठीक है। और अभी कितनी हो गई है? 209.44, तो 300 और बढ़ाना है। भारत सोलर एक्सपो, तो ये हुआ है जयपुर के सीतापुरा के अंदर, ठीक है। तो सोलर एक्सपो कहाँ हुआ है? सीतापुरा जयपुर में। संस्था राजस्थान सोलर एसोसिएशन। उद्घाटन किसने किया? श्री ओम बिरला ने किया। एडिका पावर कमेटी जो है, पावर कंपनी साथ में थी। तो 31 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा जो है वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये डाटा याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो कि सौर ऊर्जा से 24,776 मेगावाट और पवन ऊर्जा से 6,000, तो ये आप चाहो तो याद कर सकते हो। युद्धाभ्यास देखते हैं। तो देखो सूर्य किरण, हमारा जो इंडिया है उसके ऊपर ही नेपाल है और वहीं से सूरज की किरणें आ रही हैं, ऐसे आप अज्यूम करो। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ सलझंडी नेपाल में। डेविल स्ट्राइक वायुसेना करती है ना। ऑपरेशन सर्द हवा जैसलमेर BSF, बीकानेर में भी होता है। अब देखो प्रमुख पोर्टल एवं ऐप। एक है सम्मान संजीवनी ऐप। ये क्या है? यहाँ पे जो योजना के अंतर्गत जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका ट्रैकिंग होगा कि मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका विभाग कौन सा है? महिला व बाल विकास। फिर एक है संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप दूर संचार विभाग के द्वारा है। यहाँ पे क्या होगा, जो लोग हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल लॉग में धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध सूचना को रिपोर्ट दे पाएंगे। तो संचार साथी ऐप दूर संचार विभाग द्वारा है, ठीक है। फिर एक है भारत पोल पोर्टल, ये CBI के द्वारा है। जो भी जैसे मानव तस्करी कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उससे निपटने के लिए। अब कुछ योजनाएं की बात करते हैं, है ना, भारत और राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। तो सबसे पहले तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन हुआ है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर से लेह तक जेड टनल के नाम से जाना जाता है। 12 किलोमीटर का है, 2700 करोड़ रुपए लगे हैं। निर्माण किसने किया? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है, विजन 24/7 के अकॉर्डिंग। IMD विजन 24/7 विभाग भारत मौसम विज्ञान। IMD विजन 2047, ठीक है, भारत मौसम विज्ञान। फिर देखो IMD विजन में क्या है?
कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है बेसिकली वो ये देखेगा कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना, पहले से ही जानकारी प्रोवाइड करना ताकि कुछ अरेंजमेंट हो सके, या अगर क्लाइमेट के अंदर कोई चेंज हो रहा है तो उसको बारे में थोड़ा सा पता लगाया जा सके, तो देश के मौसम के प्रति तैयार किया जा सके जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र लक्ष्य बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बेहतर मॉडलिंग और AI वगैरह सबका यूज़ होगा इसके अंदर, मशीन लर्निंग का। एक आया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक आया है, जिसे नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, हर साल नीति आयोग जारी करता है, और इसके अंदर जो फर्स्ट है वो उड़ीसा आया है 67.8 मार्क्स के साथ, छत्तीसगढ़ के 55.2 आए हैं, गोवा के 53 आए हैं, और अपना राजस्थान 12वें नंबर पे आया है 28.6 मार्क्स के साथ। तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान जो है वो परफॉर्मर श्रेणी में है। ठीक है, फर्स्ट इज़ उड़ीसा, सेकंड इज़ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पास पास में ही है, गोवा थोड़ा सा नीचे पड़ जाएगा, और फिर राजस्थान। तो ऐसे आपको आना है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, राजस्थान परफॉर्मर श्रेणी में है। राजस्थान ने जम्मू रेलवे डिज़ाइन का उद्घाटन किया है। राजस्थान ने, प्रधानमंत्री ने जम्मू रेलवे डिज़ाइन का उद्घाटन किया है, और ये 69 नंबर का था, और अब देश में रेल के 17 जोन और 68 डिवीज़न हो गए हैं। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां पर समान नागरिक संहिता प्रोवाइड किया गया है। राजस्थान में एक आई है एग्रीस्टेक योजना, जो कि 5 फरवरी 2025 से शुरू की गई। इसमें क्या है, जैसे डिजिटली, यानी कि जैसे आप भी डिजिटली पढ़ रहे हो है ना अभी इस वक्त, तो क्रॉप सर्वे किया जा सके फार्मर्स का, उनकी रजिस्ट्री वगैरह, नक्शे का डाटाबेस, तो 11 अंकों की एक विशिष्ट ID उनको बनाकर दी जाएगी। ठीक है, फिर वो ऑटोमेशन और क्रेडिट कार्ड इन सब में उनको हेल्प मिल पाएगी। तो केंद्र ने इसको सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया है ना, पहले कुछ एरियाज़ में स्टार्ट करके देखते हैं फिर। अच्छा, एक है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, जो कि 8 से 12 जनवरी को हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ, सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। यहाँ पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, ठीक है, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेशन, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड दिए? 11 को। ठीक है, कितने को? 11 को। 1 लाख रुपए दिए, स्मृति चिन्ह दिया और प्रसादी पत्र दिया। और देखिए इनके अंदर कौन कौन नाम हैं, जैसे कि प्रिंस तिवारी, प्रिया राठौड़, अलवर से जयदीप पंचाल, तनु प्रजापति, यश गर्ग, धर्मा जाट, और झुंझुनू से पूजा शर्मा, वंशिका शर्मा। तो ये कुछ लोग हैं, नाम याद रह जाएं तो ठीक है, वरना ये ध्यान रखिएगा कि 11 को दिया गया है। एक है कर्म भूमि से मातृभूमि, इसमें क्या है, ये जिले ध्यान रखने हैं, सिरोही, पाली, देखो सिरोही, पाली और जोधपुर, ये तो सारे एक साथ ही पड़ते हैं, है ना। फिर भीलवाड़ा आपका इधर हो गया, जयपुर आपका इधर हो गया, और झुंझुनू आपका इधर हो गया, है ना, कुछ इस तरीके से मैप में है। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पर कर्म भूमि से मातृभूमि, यानी कि वर्षा जल को इकट्ठा करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। तो अभियान में व्यर्थ जाने वाला जो वर्षा है, जो जल के थ्रू भाप बन के उड़ जाता है, एक एक बूंद को संचय किया जाएगा। एक है उल्लास मेला। उल्लास मेला 21 जनवरी को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्राम विकास संस्थान, ये भी जयपुर से ही। इसमें क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, सभी वर्गों के लोगों को पढ़ाना, लिखाना, सिखाना, जीवन कौशल के बारे में बताना। लक्ष्य क्या है, 15 वर्ष या उससे जो अधिक आयु के वे नागरिक जो स्कूल जाने का अवसर चूक गए हैं, तो उनके लिए ये योजना है। कौन सी? उल्लास। तो ध्यान रखेंगे, उल्लास मेला किसके लिए है, जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वो नागरिक जो स्कूल जाने का अवसर चूक गए हैं, उनके लिए ये है। कहाँ पर? इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के लिए। स्वामित्व योजना क्या है, यहाँ पे तो पता ही होगा, है ना, कि आप अपने एरिया की, अपने लैंड की इंफॉर्मेशन जान सकते हो। प्रधानमंत्री जी ने भीलवाड़ा जिले में स्वामित्व योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पट्टे, ठीक है, पट्टे स्वामित्व कार्ड वितरण जो है उसका संवाद किया।
तो राजस्थान में लगभग 10 लाख होगा, ये है ना 10, ये कुछ मिसिंग नंबर देखना पड़ेगा मुझे वापस। ये ध्यान रखना 24 अप्रैल 2020 से शुरू हुई है। ये कब से शुरू हुई है? 24 अप्रैल 2020 से शुरू हुई है। तो भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण जो होगा वो किया जाएगा। फिर एक है जयपुर परवा अभियान, जो कि 2 जनवरी 2025 से शुरू किया गया। इसमें क्या है? यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करना, कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो सब फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, सड़क हादसों में कमी लाना, जन जन को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करना। तो जयपुर परवा अभियान ये है कि आप सड़क पर ध्यान से चलें। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 10 से 12 जनवरी बीकानेर के अंदर ये मनाया, ठीक है। फिर मेवाड़ टॉक फेस्ट, ये राजसमंद में भारत के स्व की कहानी, ठीक है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में और टॉक फेस्ट राजसमंद के अंदर। अट्ठे सूजस प्रभुता उठे, ये भाषा राजस्थानी निबंध है। कौन है इसके लेखक? गोविंद शंकर शर्मा। अट्ठे सूजस प्रभुता उठे, प्रोफेसर गोविंद शंकर शर्मा। फिर देखिए पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, ये रामलीला मैदान जोधपुर में मनाया गया। आयोजनकर्ता कौन है? लघु उद्योग भारती जोधपुर के। जिला प्रशासन भी है, साथ में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भी है, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान भी है। तो इन सब ने मिलकर रामलीला मैदान में ये सब इकट्ठे हुए जोधपुर में। कौन कौन इकट्ठे हुए? लघु उद्योग भारती, जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान और इन सब ने मिलकर हस्तशिल्प उत्सव मनाया। कौन से नंबर का था? 34 नंबर का था। पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से 30 जनवरी तक मनाया गया। गणतंत्र दिवस, सर्वोदय दिवस पर पशु पक्षियों का वध तथा मांस बिक्री जो है उसके ऊपर रोक भी लगाई जा सके। पशु कल्याण पखवाड़ा। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। 10th नंबर का ये था, ठीक है। स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम किशनगढ़ अजमेर के अंदर। रिको मुख्यमंत्री उत्सव योजना, मुख्यमंत्री उत्सव योजना 12 जनवरी को कहाँ पर? जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में 13,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी जो है वो दिया गया। तो नियुक्ति पत्र भी दिया गया। फिर देखिए सांभर महोत्सव, ये 24 से 28 जनवरी को, ठीक है। रोज़गार महोत्सव 12 जनवरी को मना लिया। फिर सांभर महोत्सव 24 से 28 जनवरी को कहाँ पर? सांभर झील में ही। तो इसका राजस्थान पर्यटन विभाग है और जिला प्रशासन है। 25,000 फ्लैमिंगो पक्षी आए और 2 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक भी आए। अब राज्य में 25,000 नए नंदघर जो हैं वो स्थापित करने के लिए एक समूह, एक MOU वेदांता के साथ हुआ है। हमीरगढ़ हवाई पट्टे को विकसित करने के लिए एक फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। कहाँ पर? भीलवाड़ा। तो अब भील भी उड़ेंगे, है ना, ऐसे आप बस याद रख सकते हो। ऑपरेशन फ्री स्काई क्या है? ये की स्काई लिख दिया, फ्री स्काई है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर जो पतंग से जो परिंदे हैं जो घायल हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई। राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह हुआ, 35वां था। कहाँ हुआ? जयपुर के जवाहर लटकला कैंट के अंदर 8 से 10 जनवरी 2025। विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वासुदेव देवनानी ने 13 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? कोरडा अजमेर में किया है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग बेस्ट सेंटर कहाँ पर? अजमेर के अंदर। फिर एक राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसको बनाया है? सुधांश पंत को बनाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पार्वती काली सिंध जो चंबल लिंक परियोजना है उसका नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। राजस्थान पेट्रोजन, प से पचपदरा के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर बोरावास, बागुंडी, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। हस्तशिल्प एक्सपो, ये कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। और स्थान क्या है? ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर। आयोजनकर्ता क्या कौन है? हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो आमेर, और थीम क्या थी? उत्सव। भीमथड़ी क्या है? इस घोड़े को भारत सरकार ने 8वीं नस्ल के रूप में गजट नोटिफाइड किया है। किसको? भीमथड़ी को। मान्यता किसने दी? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने।
यह घोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में शामिल था। फिर देखिए जयपुर के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसका आयोजन किसने किया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर ने। फिर बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड मेड इन पैराडाइज को दिया गया। 36वां वार्षिक प्रतिवेदन लोकायुक्त ने प्रस्तुत किया। कौन है? प्रताप सिंह लोहरा हैं। 1 जनवरी 2025 को चौथा वार्षिक प्रतिवेदन था, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। भारत आदिवासी पार्टी को तीसरा दर्जा मिल गया है। इसके अंदर 4 विधायक हैं और 1 सांसद हैं। पहले तो बीजेपी है, फिर कांग्रेस है ना, और फिर आपकी ये भारत आदिवासी पार्टी है। इसके 4 विधायक देख लीजिए। एक तो 84 अनिल कटारा, आसपुर से उमेश डागोर, धरियावाद से थावरचंद डामोर और बागीदोरा से जयकृष्ण पटेल, क्योंकि ये होता है ना 6% + 4 सीट्स, तो इस तरीके से इनको मिला है। और बांसवाड़ा से डूंगरपुर में लोकसभा सीट भी है राजकुमार रोत की। भारत व विश्व की महत्वपूर्ण घटना, ब्रिक्स का जो 10वां जो देश बना है, सदस्य देश, वो कौन बना है? इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडिया के ही आप इंडोनेशिया आप याद रख लेना। चलिए, गठन कब हुआ था इसका? 16 जून 2009 को हुआ था और शुरू में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया था। इसके अंदर देखिए ब्रिक्स के अंदर जैसे नाम से ही पता चल रहा है BRICS, तो ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। इसके अलावा ईरान, मिस्र, इथियोपिया और UAC भी है। फिर नोवा कौन बना? नाइजीरिया बना। ठीक है, और अब कौन बन गया? इंडोनेशिया। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए। कौन है वहाँ के राष्ट्रपति? थर्मन शनमुगरत्नम। 17 से 18 जनवरी को उड़ीसा के दौरों पर भी गए। एक तटीय और जल पक्षी गणना हुई 3 से 5 जनवरी को और गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में ये आयोजित हुई। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना की गई है। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर के अंदर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत है। पहला USA, दूसरा चाइना और तीसरा भारत। भारत कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक भी है। फिर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव भी हुआ 2025 का। कहाँ हुआ? दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। पहल किसने की? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। उद्देश्य क्या है कि भारत के जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण चुनौतियों का समाधान करना। फिर वेव्स क्या है? दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन है 2025 का। कहाँ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव भी हुआ 4 से 9 जनवरी को। ये भी भारत मंडपम के अंदर ही हुआ। इसकी थीम है गांव बढ़े तो देश बढ़े। 2047 तक भारत का ग्रामीण विकास करना है। मूसी नदी को जो विश्व स्मारक जो निगरानी सूची है इसमें शामिल कर लिया गया है। 77वां सेना दिवस मनाया गया पुणे महाराष्ट्र में। विषय क्या था? समर्थ भारत सक्षम सेना। देश का पहला जैन बेटा बच्चा मिजोरम में हुआ है। नाम है फ्रैंकी रामरुआडिका जादेंग। ठीक है, नाम क्या है? नाम है फ्रैंकी रामरुडिका जादेंग। भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया 11 से 24 फरवरी में। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी। DRDO का स्थापना दिवस 67वां मनाया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री हैं। राज्य विशेष आपदा लू जो है उसको घोषित किया है। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई 14वीं, जिसके अंदर डॉक्टर माधव चौहान और सुश्री फरीदा लांबे ने इसको जारी किया। ये इसका स्थान है। राजस्थान के 33 जो ज़िले हैं उनका सर्वे किया गया। 988 गांव। प्रमुख बिंदु क्या हैं? बच्चों की फंडामेंटल एजुकेशन और मैथमेटिक स्किल्स को सुधारना है। सरकारी स्कूलों में गिरावट आई है और 78.9% किसका स्मार्टफोन का यूज़ हो रहा है।